भगवान विष्णु का अवतार और स्त्री के गर्भ गिरने का कारण। प्रिय भक्तों, आज हम एक ऐसी विस्तृत और प्राचीन कथा सुनेंगे जिसमें भगवान विष्णु के अवतार, उनके उपदेश और स्त्री के गर्भ गिरने के कारणों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह कथा विष्णु पुराण और भागवत पुराण पर आधारित है, जिसमें भगवान विष्णु ने समय समय पर धर्म और पाप के विषय में महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। प्राचीन काल में एक नगर था जिसका नाम सर्वसिद्धि था। यहाँ के लोग बड़े धर्मात्मा थे और राजा भी एक सच्चे और धर्मनिष्ठ शासक थे। इस नगर में एक बड़ा मंदिर था जहाँ लोग हर दिन पूजा करने के लिए आते थे। वहाँ एक ब्राह्मण परिवार था जो अत्यंत पवित्र और साधक था। उस परिवार की एक बेटी जिसका नाम तारा था, अत्यंत धार्मिक और सुंदर थी। तारा का विवाह एक ऐसे युवक से हुआ जो दिखने में बहुत ही सुंदर और योगी था, लेकिन अंदर से वह पापी और अधर्मी था। वह तारा के साथ विवाह करने के बाद धीरे धीरे उसके दिल में लोभ और छल के बीज बोने लगा। उसकी मानसिक स्थिति कमजोर होने लगी। एक दिन तारा गर्भवती हो गई, लेकिन उसका पति, जो पाप और मोह में फंसा था, ने उसे मानसिक दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने तारा से कहा, तुम अपने गर्भ में कोई असाधारण बच्चा नहीं पाल सकती हो। अगर तुम्हारा बच्चा सुंदर और बुद्धिमान नहीं हुआ तो हम इसे त्याग देंगे। यह सुनकर तारा बहुत परेशान हुई और वह भगवान विष्णु की पूजा करने बैठ गई। भगवान विष्णु ने उसकी पुकार सुनी और आकाशवाणी द्वारा उसे आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने कहा, हे तारा, तुम्हारा गर्भ बहुत शुद्ध है, लेकिन तुम्हारे पतिदेव का पाप और अधर्म तुम्हारे गर्भ पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। तुम्हें पाप से बचने के लिए शुद्ध और संयमित जीवन जीने की आवश्यकता है। तारा ने भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे पूछा, भगवान, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरे गर्भ में क्या समस्या आ गई है और मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तारा, तुम्हारा गर्भ नष्ट होने का कारण तुम्हारे पतिदेव के पाप है। वह लोभ, हिंसा और असत्य बोलने के कारण अधर्मी हो गया है। जब किसी व्यक्ति का मन पाप से भरा होता है तो वह न केवल अपने जीवन को बर्बाद करता है, बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। जिस दिन वह पाप छोड़ देगा, उस दिन तुम्हारा गर्भ सुरक्षित होगा। भगवान विष्णु ने तारा को यह भी बताया कि अगर वह अपने जीवन में सत्य, संयम और धर्म का पालन करती है तो उसका गर्भ शुद्ध और स्वस्थ रहेगा। भगवान ने यह भी कहा, धर्म का पालन करना न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि समाज की समृद्धि और खुशहाली के लिए भी आवश्यक है। जब एक व्यक्ति अपने कर्मों में सत्य और धर्म का पालन करता है तो उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। तारा ने भगवान विष्णु के उपदेशों को माना और अपने पतिदेव से इस विषय में बात की। उसने अपने पतिदेव को बताया कि भगवान विष्णु ने कहा है कि उसकी मानसिक स्थिति और पापी कर्मों के कारण ही गर्भ में अशांति आ रही है। शुरुआत में उसका पति इस बात को नकारता रहा, लेकिन तारा ने उसे भगवान विष्णु के उपदेशों के बारे में बताया और कहा कि अगर वह पापों से मुक्ति पा लेता है तो उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। तारा के पति ने सोचा और फिर उसने निर्णय लिया कि वह अपने पापों से मुक्ति पाएगा। उसने भगवान विष्णु के चरणों में शरण ली और सच्चे मन से अपने सभी पापों को स्वीकार किया। भगवान विष्णु ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम पापों से मुक्त हो, तुम्हारा जीवन शुद्ध होगा और तुम्हारे गर्भ में पल रहा बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। अब तारा के गर्भ में कोई परेशानी नहीं रही। उसका गर्भ स्वस्थ रहा और समय आने पर उसने एक सुंदर और बुद्धिमान पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र भगवान विष्णु का भक्त था और आगे चलकर उसने समाज में धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाई। भगवान विष्णु ने इस कथा के माध्यम से हमें यह सिखाया कि पाप और अधर्म का असर केवल हमारे जीवन पर नहीं पड़ता, बल्कि यह हमारे आसपास के लोगों पर भी प्रभाव डालता है। अगर हम अपने जीवन में धर्म, सत्य और संयम का पालन करें तो न केवल हमारे जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं, बल्कि हम समाज में भी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
यह कथा हमें यह भी समझाती है कि स्त्री का गर्भ गिरने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण पाप होते हैं। जब एक व्यक्ति या स्त्री अपने जीवन में पाप करता है तो यह न केवल उसकी शारीरिक स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी प्रभाव डालता है। 1. झूठ बोलना। जब कोई स्त्री या व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी आत्मा अशुद्ध हो जाती है और इसका असर उसके गर्भ पर पड़ता है। 2. द्वेष और नफरत। जब कोई व्यक्ति या स्त्री द्वेष और घृणा का भाव रखता है तो इसका प्रभाव उसके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है और यह गर्भ के गिरने का कारण बन सकता है। 3. अत्यधिक तनाव और चिंता। मानसिक असंतुलन और चिंता भी गर्भपात का कारण हो सकती है। 4. धर्म और सत्य से विमुख होना। जब कोई व्यक्ति या स्त्री धर्म और सत्य से दूर हो जाता है तो उसके जीवन में अशांति और असफलताएं आती हैं, जिनका प्रभाव उसके गर्भ पर भी पड़ता है। भगवान विष्णु की उपस्थिति और उनके आशीर्वाद से ही जीवन में शांति और सुख प्राप्त होता है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें पापों से बचना चाहिए, सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए और हमेशा भगवान के मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन खुशहाल होता है, बल्कि समाज में भी शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।